ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 मई 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। यह ग्रेड बहुत ऊंची है। भगवान ने कहा, आज तुम भगवान के बच्चे बने हो। एक ईश्वरीय परिवार का होने के नाते तुम सब भाई भाई हो। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। आत्मा से सब भाई भाई हो। इस दुख धाम से तुम्हें जीते जी लायक बनाना है। देखो, यहाँ बैठे बैठे तुम बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं भले कहीं भी बैठो, घूमो फिरो, लेकिन कैसे भी करके बाप को ज़रूर याद करो। अपने लौकिक बाप को भी तो याद करते हो। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारे पाप कटेंगे, फिर पवित्र बन तुम ऊंच पद पाएंगे। अगर इम्प्योर रहेंगे तो सूखा टोटल जाएंगे। अभी बाप से तुम्हें बहुत सहज मंत्र मिला है, मन मना भाव। यहाँ हठ योग करने या आसन आदि लगाने की बात नहीं है। अल्फ और बे को याद करो तो बादशाही मिल जाएगी। बाप की याद में बहुत भारी कमाई है। भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। इसमें पक्के व्यापारी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो जो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही शिवालय में आएंगे। बाबा ने कहा, इस नॉलेज के लायक वही है जिन्होंने बहुत भक्ति की है। उन्हीं के समझ में आएगा, इसलिए उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के नहीं होंगे वह नहीं आएंगे। ऐसों के साथ फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे, शांति धाम अपने घर ले जाएंगे। बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बहुत समझाते हैं। यह तो बच्चे ज़रूर समझते हैं कि हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। ये पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं ज़रूर आज आप समान बना देते हैं। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सत्य राम राज्य। रावण राज्य राम राज्य की स्थापना करने वाला है, तो ज़रूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी से नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का बहुत बड़ा प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, भगवान समझाता है। इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी रहती है। यहाँ तो ज़मीन है नहीं, इसलिए ज़मीन का दाम कितना बढ़ गया है। बाबा ने कहा, तुमको लायक बनाकर स्वर्ग में
ले जाता हूँ, तुमको तुम्हारे दुख दूर करके तुम्हें सुखी बनाता हूँ। फिर बाबा ने धारणा में बताया, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, मृत्यु के बीच में हमारा निवास है, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। यह स्मृति में सदा रहना है, यानी याद में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत बहुत पक्की डालनी है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए बाबा ने कहा, अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें गुलगुल बनना है। बाबा गुलगुल बना रहे हैं, कहीं बाबा बुलबुल बताते हैं। वरदान में बताया कि देखो, ऋषि मुनि सब करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, हजारों वर्ष करते थे, तब ये वरदान बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था। आज सभी बच्चों का, रूहानी मनुष्य आत्माओं का भाग्य है कि भगवान स्वयं बिंदी रूप स्थित, और ड्रामा को बाबा कहते हैं, सभी का ये भाग्य है जो भगवान रोज़ का रोज़ नया वरदान देते हैं। तो सभी को बड़े प्यार से लेना चाहिए। बाबा ने वरदान में कहा, बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की याद दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बाबा ने कहा, ये सभी को याद दिलाओ, ये तुम्हारा काम है। फिर बाबा ने विस्तार में बताया, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। कभी वो असफल नहीं होते हैं। हर कर्म में सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों। स्लोगन में बाबा ने बताया, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाओगे। देना ही लेना है, जो देते हो वही वापस तुम्हारे पास आता है। बाबा ने कहा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।